कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी से रिलेटेड टॉप प्रश्न को देखेंगे जो आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आपको भी पता होगा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे कृष्णमूर्ति। आपको बता दें कि जे कृष्णमूर्ति एक फेमस कवि के साथ साथ एक फेमस शिक्षक भी थे। फ्रेंड्स, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मल्लेज का मूल नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतजी श्रीवास्तव। आपको बता दें कि मल्लेश जी के द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम हंसते हुए मेरा अकेलापन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रगीत और समास किस विधा की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आलोचनात्मक निबंध। आपको बता दें कि प्रगीत और समास के राइटर नामवर सिंह है। फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्म प्रधान। आपको बता दें कि उसने कहा था कि नायक लहना सिंह है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसने कहा था कि राइटर कौन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश। आपको बता दें कि मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मकुंती देवी एवं छोटन लाल। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28 सितंबर 1907 को। साथ ही आपको भी बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम एक लेख और एक पत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सादा नीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी। आपको बता दें कि सादा नीरा नदी की चर्चा ओ सादा नीरा चैप्टर में किया गया है। अगला प्रश्न है कि धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाड़े का मजदूर। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण में गांधी जी की चमत्कार की कथा किसने लिखी? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। आपको बता दें कि चंपारण में गांधी जी 1917 में आए हुए थे और यहीं से किसान आंदोलन की शुरुआत किया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? तो आपको भी पता होगा कि इनकी पत्नी की नाम प्रभावती देवी है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है। अगला प्रश्न है कि कड़वक शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के कवि है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा। साथ ही आपको भी बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम पद है। देखिए, जो ये पद है ना, इसमें कृष्ण भगवान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूषण जी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भूषण जी के द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली हिंदी। साथ ही आपको भी बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम तुमुल कोलाहल कलह। नेक्स्ट प्रश्न आ भी गया, कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कांगो अफ्रीका। देखिए फ्रेंड्स, जो ये प्रश्न है ना, ये स्टोरी ऑफ हिंदी से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजा रुद्र शाह ने। अगला प्रश्न है कि अधिनायक कैसी कविता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यंग्यात्मक। अगला प्रश्न है कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? तो आपको भी पता होगा कि उनके हेडमास्टर का नाम कलीराम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कलीराम किस चैप्टर में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दूसरे बुध। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का क्या नाम है। अगला प्रश्न है कि नामोर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आलोचना। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूरदास। फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है कि इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। फ्रेंड्स, जो प्रश्न है ना, ये हिंदी व्याकरण से लिया गया है। तो देखिए, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा इति जोर आदि, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गायक शब्द का संधि विच्छेद है, इसको भी अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा गय प्लस अक, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। तो आपको भी पता होगा कि जब हम इन्हें अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा परम जोर अर्थ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्या जोर अर्थी। अगला प्रश्न है कि दुर्गम शब्द का विलोम होगा। देखिए, विलोम का मतलब क्या होता है, यानी विपरीत, यानी एक दूसरे के उल्टा। देखिए, दुर्गम का मतलब क्या होता है, कठिन होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सुगम। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुकूल शब्द का विलोम होगा। तो अनुकूल का क्या होगा, प्रतिकूल होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरोही शब्द का विलोम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवरोही, अर्थात आरोही का विलोम क्या होता है, अवरोही। अगला प्रश्न है कि विराग शब्द का विलोम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुराग, अर्थात विराग का विलोम क्या होता है, अनुराग। अगला प्रश्न है कि आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रिय होना, यानी आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना। अगला प्रश्न है कि ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अधिक खाने वाले को कम खुराक, यानी ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन का मतलब होता है जो अधिक खाने वाले हैं, जब उसको कम खुराक दिया जाता है उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कान काटना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चतुर होना, यानी चालाक होना। नेक्स्ट प्रश्न है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। तो आपको भी पता होगा प्रसन्नता व्यक्त करना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नगर शब्द का विशेषण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागरिक। फ्रेंड्स, आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रंग शब्द का विशेषण होगा। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रंगीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्थर शब्द का विशेषण होगा। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पथरीला। अगला प्रश्न है कि भारत शब्द का विशेषण होगा। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव जंतु शब्द कौन समास है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। देखिए फ्रेंड्स,
द्वंद्व समास को पहचानने का ट्रिक है, जब भी किसी भी शब्द में योजक चिन्ह लग जाए यानी ऐसी चिन्ह लग जाए तो समझ जाइएगा कि वह द्वंद्व समास है। जैसे दे देगा माता पिता भाई बहन, तो ये सब कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है कि नीलांबर शब्द कौन सा समास है, तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्मधार है। देखिए इस ट्रिक को पहचानने का ट्रिक है, जब भी शब्द को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो है जो आ जाए तो समझ जाइएगा कि यह कर्मधारय समास है। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, जब भी है जो आ जाए तो समझ जाइएगा कि यह कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है कि भरपेट शब्द कौन सा समास है, तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव प्रधान। देखिए फ्रेंड्स, अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं, जिसका पहला पद प्रधान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीढ़ी मार शब्द कौन सा समास है, तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। देखिए फ्रेंड्स, इसको पहचानने का ट्रिक है, जब भी इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क का के की ऐसी शब्द आ जाए तो समझ जाइएगा कि यह तत्पुरुष समास है। देखिए चीड़ी मार किसको कहते हैं, जो चिड़िया को मारते हैं, को आ गया तो तत्पुरुष। जैसे दे देगा गगन चुंबी, गगन चुंबी किसको कहते हैं, यानी गगन के चुंबी को गगन चुंबी कहते हैं, के आ गया तो समझ जाइएगा तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि सभा शब्द कौन लिंग है, तो आपको भी पता होगा कि सभा शब्द स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है कि जल शब्द कौन लिंग है, तो यह भी स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दल शब्द कौन लिंग है, तो यह भी स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुमाल शब्द कौन लिंग है, तो ये रुमाल शब्द है ना, ये पुल्लिंग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपवन शब्द में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानने का ट्रिक है, इसको जब भी अलग अलग डिवाइड करेंगे, जिसका फर्स्ट पद होता है ना वो उपसर्ग होता है, और जो सेकेंड पद होता है ना वह प्रत्यय होता है। तो प्रश्न कह रहा है कि उपवन, तो यानी इसका फर्स्ट पद उपसर्ग होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उप। यहीं पे पूछ देता कि उपवन में कौन सा प्रत्यय है, तो वन हो जाता। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।